महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर क्या अजीत पवार का कब्जा हो चुका है? दरअसल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कुछ ऐसा कर दिया कि सभी की भौहें चढ़ गईं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि सभी चौंक गए? दरअसल मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में मनोरा विधायक निवास का भूमि पूजन था और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस दौरान शामिल नहीं हो सके, लेकिन राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को कहा। इससे पहले नार्वेकर ने खुद ही कुर्सी पर लगा मुख्यमंत्री लिखा स्टिकर भी हटा दिया था और नार्वेकर की इस हरकत के बाद कई लोगों की भौहें चढ़ गईं। सभी चौंक गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार के नाम की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने ही की है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर अजीत पवार को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि मीडिया में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन मीडिया में इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि अजीत पवार क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी नेता अजीत पवार विपक्षी नेता थे, लेकिन शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार में शामिल होने से पहले उन्होंने इस पद से त्याग दे दिया था। इस वजह से विपक्षी नेता का पद 1 महीने से ज्यादा समय से खाली था। आपको बता दें कि अजीत पवार अपनी पार्टी के 8 विधायकों के साथ 2 जुलाई को सरकार में शामिल हो गए थे। वो 30 जून को इस्तीफा देने तक विपक्षी नेता के पद पर बने रहे। विजय वडेट्टीवार को इस पद पर नियुक्त किए जाने के बाद दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार और सभी विपक्षी नेता एक साथ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार को विपक्षी नेता की कुर्सी तक ले गए। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद राज्य में समीकरण बिल्कुल ही बदल चुके हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसा दावा लगातार अजीत पवार के समर्थकों और राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। अजीत पवार के रुख का कई तर्कों से विरोध किया जा रहा है। अब सीएम की कुर्सी पर बैठकर इन चर्चाओं को फिर से हवा मिल गई है। इस घटना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नार्वेकर ने प्रतिक्रिया भी दी है। नार्वेकर ने कहा है कि इस शुभ दिन पर बेकार की चर्चा शुरू ना करें। मुख्यमंत्री निजी समस्याओं के कारण नहीं आ सके हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मंच पर चंद्रकांत पाटिल, नीलम गोरे, रविंद्र चंवाड़, राहुल नार्वेकर, देवेंद्र फडणवीस बैठे थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मंच पर आए। उनकी सीट चंद्रकांत पाटिल और गोरे के बीच रखी गई थी। अजीत पवार उस कुर्सी पर बैठे और इस बार मुख्यमंत्री शिंदे की कुर्सी खाली थी। चूंकि मुख्यमंत्री शिंदे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार से शिंदे की कुर्सी पर बैठने को कहा और इस दौरान सीएम की कुर्सी पर जो लगा हुआ टैग था, जो स्टिकर था, उन्होंने हटा दिया और बैठने के लिए किया। लेकिन राहुल नार्वेकर के द्वारा ऐसा किए जाने पर सभी चौंक गए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। नार्वेकर ने अपने बगल की कुर्सी पर रखे स्टिकर को हटाया। नार्वेकर द्वारा स्टिकर हटाए जाने के बाद पवार इस कुर्सी पर बैठ गए और फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। आपको बता दें कि अजीत पवार अपनी पार्टी के 8 विधायकों के साथ 2 जुलाई को सरकार में शामिल हो गए थे और वो 30 जून को इस्तीफा देने तक विपक्षी नेता के पद पर बने रहे। विजय वडेट्टीवार को इस पद पर नियुक्त किए जाने के बाद दिलचस्प तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आईं और इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और विपक्षी नेता के एक साथ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार को विपक्ष के नेता की कुर्सी तक ले गए और इस दौरान ये वाकया सामने आया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।